अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के प्रोग्राम में हम जिस टॉपिक यानी जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो है बवासीर, पाइल्स यानी हेमोराइड्स। वीडियो में मैं आपको बहुत ही सादा और आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि हर मर्द और औरत इस मालूमात से आसानी से फायदा उठा सके। और आज की वीडियो में मैं आपको बवासीर के घरेलू मुफीद और नायाब नुस्खे के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन बवासीर का ये जो मुफीद और नायाब नुस्खा है, तजर्बात, मुशाहदात और लोगों के मुस्बत फीडबैक की बुनियाद पर मैं आपसे शेयर करूंगा। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम चलते हैं कि बवासीर की वजूहात क्या हैं। इसकी सबसे अहम वजह है क्रॉनिक कॉन्स्टिट्यूशन यानी दायमी कब्ज। उसके बाद कम फाइबर वाली गजा, ज्यादा देर तक बैठना, पखाना करते वक्त ज्यादा जोर लगाना, हामला खवातीन को भी यह मसला बन सकता है। चावल का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, सूख मिर्च का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, खुश्क सालन यानी गाजर, मटर, गोभी, खुश्क सालन जिसमें शोरबा वगैरह ना हो, उनके ज्यादा इस्तेमाल की वजह से भी ये मसला बन सकता है। इसके अलावा बादी एशिया और बाजारी एशिया के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से बवासीर का मसला बनता है। अब आते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। 2 टाइप्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, अंदरूनी और बैरूनी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अंदरूनी तौर पर, जिसे हम मोके कहते हैं, अंदरूनी तौर पर उन्हें मसला होता है बवासीर का। इसकी वजह से उन्हें दर्द बहुत ज्यादा होती है और अक्सर ब्लीडिंग भी होती है। और ब्लीडिंग ज्यादा होने की वजह से खून की कमी भी होती है और नकाहत भी होती है, कमजोरी भी महसूस होती है। उसके बाद आते हैं बैरूनी यानी एक्सटर्नल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके वो जो पखाने वाली जगह है उस पर सोजन आ जाती है, बहुत ज्यादा सोजिश आ जाती है। इसके अलावा बवासीर के जो मौके होते हैं वो बाहर लटकने लग जाते हैं, उनमें दर्द होता है और सोजिश आ जाती है। व्यूअर्स, अब हम आते हैं इलाज की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इलाज बिल गजा और उसके बाद मैं आपको घरेलू नुस्खा बताऊंगा। इलाज बिल गजा में आप पपीते का इस्तेमाल करें, आप जौ का दलिया का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी चीज है। फ्रूट का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप अमरूद का इस्तेमाल करें, आप शोरबे वाला सालन इस्तेमाल करें, नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी चीज है। अब आते हैं घरेलू नुस्खे की तरफ। नोटेड करें, बहुत ही मुफीद नुस्खा है, आप इसको नोटेड करें और बहुत ही नायाब है और बनाने में भी बहुत आसान है। पुराना मुसब्बर ले लेना है आपने 2 तोले और पुराना गुड़ ले लेना है आपने 2 तोले। हड़ड़ खुश्क हड़ड़ होती है, एक हड़ड़ का मुरब्बा होता है, एक खुश्क होती है हड़ड़। हड़ड़ आपने लेनी है सिर्फ 3 अदद, सिर्फ 3 अदद हड़ड़ आपने लेनी है। देसी नमोली, जो कीकर पे जो नमोलियां लगती हैं वो आपको पंसारिये से मिल जाएंगी, देसी खुशक। उसको अपने प्लास से तोड़ लेना है या थोड़ी से तोड़ लेना है, उसमें उसकी गिटक निकाल लेनी है आपने। मनक्के के दाने आपने लेने हैं 6 अदद। और जो मैंने देसी नमोली आपको बताई है वो आपने 1 पाव लेनी है, 1 पाव। अब अशिया को आपने अच्छे तरीके से कूट लेना है। सबसे पहले आपने इनको अलग-अलग भी कूट सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अलग-अलग कूटने वाली होती हैं, कुछ चीजें ऐसे जो मिक्स करके कूट सकते हैं। आप इन सबको आपने कूट कर इनकी गोली बना लेनी है, जैसे मकई का दाना होता है ना, उतनी उतनी आपने गोली बनानी है। और अपने नाश्ते के दरमियान या खाने के दरमियान आपने 1 गोली खा लेनी है। रोजाना 1 गोली नाश्ते के दरमियान या खाने के दरमियान इस्तेमाल करें। बहुत ही मुफीद नुस्खा है। जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि तजर्बात और मुशाहदात की बुनियाद पर और लोगों के जो मुस्बत फीडबैक आए हैं उसकी बुनियाद पर मैं आपको ये नुस्खा शेयर कर रहा हूं। रोजाना नाश्ते के दौरान या खाने के दौरान इसको इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आज का मालूमाती जो प्रोग्राम है यहीं पर अख्ताम करते हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल है या आपने नुस्खे के बारे में कोई मजीद मालूमात जाननी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जैसे वक्त मिला मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। इजाजत चाहूंगा, अपना ख्याल रखिए और जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।